हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। एसएससी सीएचएसएल 2023 के यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो है, ये दोबारा इसलिए डाला गया है क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज हैं वो बहुत ही कम हो चुकी हैं। तो यहाँ पर वैकेंसीज जब यहाँ पर डिक्रीज हो चुकी हैं तो यहाँ पर कट ऑफ है वो सभी को पता है कि जो पहले यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी वो तो यहाँ पर नहीं रहने वाली, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज जहाँ पर डिक्रीज होंगी तो यहाँ पर कट ऑफ के अंदर इंक्रीमेंट है वो थोड़ा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम यही एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर जो एसएससी सीएचएसएल 2023 के अंदर यहाँ पर जो वैकेंसीज रिड्यूस हो चुकी हैं तो अब इसका इम्पैक्ट है वो हमें किस टाइप से यहाँ पर देखने को मिलेगा। कट ऑफ हमें यहाँ पर अपर साइड में किस रेंज तक यहाँ पर देखने को मिल सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि यहाँ पर जो सीएचएसएल की कट ऑफ बताई जाती है तो उसकी एक्यूरेसी है वो देख सकते हैं किस टाइप से यहाँ पर मेंटेन रहती है। 2019 में यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम कट ऑफ बताई गई थी इस चैनल के ऊपर, तो उस टाइम पे भी यहाँ पर एक्यूरेसी है वो देख सकते हैं कि यूआर की 235 बताई गई थी, एक्चुअल में हमें 237 देखने को मिली थी। ओबीसी की 232 बताई गई थी, 233 यहाँ पर देखने को मिली थी। ऐसे यहाँ पर बाकी सभी कैटेगरीज का भी वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। वहीं पर अगर हम सीएचएसएल 2020 का देखें तो यहाँ पर 2020 के अंदर भी 221 बताई गई थी, 222 कट ऑफ हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा जो यहाँ पर रेंज बताई जाती है उसी रेंज के अंदर ही आसपास है वो आपको कट ऑफ है वो देखने को मिल जाती है। वहीं पर अगर हम सीएचएसएल के अलावा अगर दूसरे एग्जाम्स की बात करें तो उसके अंदर भी यहाँ पर कट ऑफ का एनालिसिस है। एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं और बाकी सभी इंस्टीट्यूट्स के भी जो एग्जाम होते हैं उनके भी यहाँ पर कट ऑफ है वो बताए जाते हैं। उसके अंदर भी एक्यूरेसी है वो दे सकते हैं। एमटीएस के अंदर यहाँ पर दे सकते हैं कि यूआर के अंदर 128.5 से लेके 133 की रेंज है वो बताई गई थी। एक्चुअल में कट ऑफ है वो 132 ही यहाँ पर देखने को मिल गई थी, मिनिमम वाली कट ऑफ है। क्योंकि यहाँ पर एमटीएस के अंदर तो वो ऐसे तो स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है तो उसका यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं बनता है कि यहाँ पर स्टेट वाइज कट ऑफ बताई जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टेट वाइज भी बताई थी, उसके अंदर यहाँ पर आपको थोड़ा सा +-5 का यहाँ पर +-2 का यहाँ पर इंक्रीमेंट है वो उस टाइप से यहाँ पर बताया गया था, तो वो भी यहाँ पर बहुत हद तक यहाँ पर सही गया था। अब यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस की बात करते हैं तो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो यहाँ पर ओवर हो चुका है। तो यहाँ पर 18 तारीख तक यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो यहाँ पर भरे गए थे। 13 तारीख से लेकर 18 तारीख तक यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस ओवर होने के बाद में अब यहाँ पर जल्द ही यहाँ पर इनका फाइनल रिजल्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ये वैकेंसी रिड्यूस की बात है यहाँ पर कोई नई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने पिछली साल भी यहाँ पर ये देखा था कि पिछली साल भी यहाँ पर देख सकते हैं कि वैकेंसीज थोड़ी ज़्यादा थी। तो यहाँ पर 4517 वैकेंसीज है वो एलडीसी के अंदर थी। अगर टोटल देखोगे तो 4522 वैकेंसीज है वो यहाँ पर पहले थी। और जब यहाँ पर रिजल्ट आने वाला था उससे जस्ट पहले, मतलब पोस्ट प्रेफरेंस से जस्ट पहले यहाँ पर वैकेंसीज हैं वो लास्ट ईयर भी यहाँ पर रिड्यूस हो गई थी। यहाँ पर देख सकते हैं कि वैकेंसीज है कितनी यहाँ पर रिड्यूस हो चुकी थी लास्ट ईयर भी। अब बात करते हैं एक बार हम प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ को भी यहाँ पर देखते हैं कि एसएससी सीएचएसएल 2018 का एक ओवरव्यू के थ्रू ही वैसे ही देख लेते हैं। वैसे तो यहाँ पर 2018 का यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पैटर्न है वो चेंज हो चुका था। तो यहाँ पर अगर हम यूआर के अंदर देखें तो यूआर के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं कि टायर 1 के अंदर 135 कट ऑफ थी, उसके बाद में 54 नंबर का इंक्रीमेंट है वो टायर 2 के अंदर देखने को मिला था। फिर यहाँ पर स्किल टेस्ट और उसके लिए यहाँ पर इंक्रीमेंट है वो आपको 22 नंबर का देखने को मिला था जो फाइनल के लिए था। और इस तरह से 212 कट ऑफ है वो आपको देखने को मिली थी। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप बाकी सभी कैटेगरीज का भी आप देख सकते हो कि इसके अंदर ओबीसी के अंदर है टोटल 209 कट ऑफ है वो आपको देखने को मिली थी। एससी के अंदर 187 है वो देखने को मिली थी, और वहीं पर एसटी के अंदर है वो आपको 179 देखने को मिली थी, और ईडब्ल्यूएस के अंदर है वो 205। अब देखते हैं यहाँ पर 2019 की। तो 2019 के अंदर टायर 1 के अंदर कट ऑफ है वो आपको 159 देखने को मिली थी, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीमेंट है वो नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि कुछ शिफ्टें हैं वो कोविड से पहले हुई थी, कुछ कोविड के बाद में हुई थी। तो इस टाइप से यहाँ पर शिफ्टों के जो डिफिकल्टी लेवल है वो उसमें बहुत ज़्यादा गैप था, तो नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट ज़्यादा मिला, तो इस वजह से यहाँ पर कट ऑफ है वो ज़्यादा देखने को मिली थी। टायर 2 के अंदर है वो 63 का इंक्रीमेंट देखने को मिला था, और फाइनल के अंदर 14 नंबर का इंक्रीमेंट देखने को मिला था। इस तरह से 237 कट ऑफ है हमें यूआर की निकल के आई थी। तो इसी तरीके से अगर ओबीसी का देखें तो ओबीसी के अंदर कट ऑफ निकल के आई थी 233, और वहीं पर कास्ट के अंदर कट ऑफ निकल के आई थी 219, और ट्राइब के अंदर 208 कट ऑफ है वो आपको देखने को मिली थी। 149 कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस की प्री के अंदर थी, और फाइनल कट ऑफ हमें 229 देखने को मिली थी। इसी तरीके से अगर 2020 का देखेंगे तो 2020 के अंदर अभी आपको कट ऑफ है वो 222 देखने को मिली थी। यूआर की ओबीसी के अंदर 219 देखने को मिली थी, और वहीं पर कास्ट के अंदर 199 और ट्राइब के अंदर 191 कट ऑफ है वो आपको देखने को मिली थी, और ईडब्ल्यूएस के अंदर है वो आपको 208 कट ऑफ है वो देखने को मिली थी।
ये कट ऑफ देख सकते हैं कि यहाँ पर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम कट ऑफ है वो आपको देखने को मिली थी, क्योंकि यहाँ पर लास्ट ईयर में जो नॉर्मलाइजेशन है वो उसके अंदर ज़्यादा बेनिफिट है वो देखने को मिला था टायर 1 के अंदर। अब देखते हैं 2021 का, तो 2021 के अंदर जो आपको कट ऑफ देखने को मिली थी वो थी 211 कट ऑफ है वो देखने को मिली थी, और 210 कट ऑफ है वो ओबीसी की देखने को मिली थी। कास्ट के अंदर 194 और 187 है वो आपको ट्राइब के अंदर देखने को मिली थी। और वहीं पर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के अंदर 207 कट ऑफ है वो आपको देखने को मिली थी। तो ये हो गया 2021 तक, यहाँ पर जब पैटर्न यहाँ पर एसएससी के अंदर है सीएचएसएल का अलग होता था। अब एक बार इनकी वैकेंसीज के ट्रेंड के ऊपर अगर नजर डालें तो यहाँ पर वैकेंसीज के ट्रेंड के अंदर ये देखेंगे कि आपको यहाँ पर वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है पहले, क्योंकि यहाँ पर पहले पीए और ऐसे वाली जो पोस्ट है वो सीएचएसएल में ही इंक्लूड होती थी। अभी फिलहाल से यहाँ पर लेटेस्ट के अकॉर्डिंग, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर पीए और ऐसे वाली पोस्टें हैं वो पिछले सालों से यहाँ पर आपको सीजीएल के अंदर देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर देखोगे कि 2022 के अंदर यहाँ पर टोटल वैकेंसीज है वो रिपोर्ट हुई थी 3242, और यहाँ पर 21 के अंदर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 6000 वैकेंसीज है, क्योंकि इस टाइम पे यहाँ पर पीए ऐसे के अंदर यहाँ पर देख सकते हो कि मेजर वैकेंसीज हैं वो आपको पीए ऐसे के अंदर ही देखने को मिलती है। यहाँ पर 2015 के अंदर देखोगे तो 9000, और यहाँ पर 16 के अंदर है 6800 वैकेंसीज हैं वो आपको देखने को मिल रही हैं। अप्रोक्सीमेट अगर एवरेज निकालोगे 5 से 6000 के अप्रोक्सीमेट वैकेंसीज है वो देखने को मिलती थी पहले, क्योंकि यहाँ पर पीए ऐसे वाली वैकेंसीज हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होती थी। अभी यहाँ पर अगर नए वाले एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें यहाँ पर आपको एक कंप्यूटर्स का सेक्शन है वो आपको अलग से देखने को मिलेगा। एक तो ये टाइपिंग का है जिसको यहाँ पर क्वालिफाइंग नेचर का, इसके अंदर भी बहुत सारे स्टूडेंट है वो डिस्क्वालीफाई होते हैं। अगर प्रीवियस ईयर्स के डेटा के अकॉर्डिंग देखो तो 40 to 45% स्टूडेंट्स ही यहाँ पर क्वालिफाइड होते हैं, क्योंकि यहाँ पर 35 WPM की स्पीड है। कोई यहाँ पर ईजी टास्क है वो यहाँ पर नहीं है कि एक दिन में 2 दिन में मतलब 15-20 दिन में भी यहाँ पर आप नहीं सीख सकते। यहाँ पर अगर हम अलग सेक्शंस की बात करें तो यहाँ पर दूसरे सेक्शंस है जिसके अंदर तो आपको ये चारों सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। साथ में यहाँ पर मॉड्यूल 1 है, इसके अंदर यहाँ पर आपको कंप्यूटर है वो देखने को मिलेगा, जिसके अंदर है वो 45 मार्क्स का है। तो ये 45 मार्क्स का, ये 45 मार्क्स आपके मेरिट में इंक्लूड नहीं होते। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऐसे हैं कि जिनको यहाँ पर कंप्यूटर के ऊपर ध्यान नहीं देते और वो यहाँ पर लास्ट के अंदर है वो यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर आपको 30% अगर यूआर के अंदर हो, ओबीसी डब्ल्यूएस के अंदर हो तो 25%, बाकी सभी कैटेगरीज के अंदर है वो 20% लाने होंगे। क्योंकि यहाँ पर आपकी बार डेटा है बहुत ज़्यादा शॉकिंग है वो देखने को मिल रहा है। अप्रोक्सीमेट है 40% स्टूडेंट है वो यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर जिनके ओवरऑल मार्क्स हैं वो लो हैं, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे भी हैं जिनके यहाँ पर 300 प्लस में मार्क्स हैं और वो यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर है वो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम कंप्यूटर के अंदर का अगर वेटेज की बात करें तो यहाँ पर वेटेज के साथ में यहाँ पर दे सकते हैं कि जो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है वो आपको यूआर के अंदर 30%, 25% और 20% है वो अकेला कंप्यूटर में नहीं है, बाकी सभी सेक्शंस में है भी। पर सभी सेक्शंस में तो यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता नहीं, क्योंकि यहाँ पर इनसे ज़्यादा ही मार्क्स है वो सभी सेक्शंस में आप इंग्लिश में, जीके में, इसमें लेके आते हो। अब बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल 2022 के टायर 1 की। एक बार यहाँ पर टायर 1 के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 40,000 स्टूडेंट है वो यहाँ पर क्वालिफाई किए गए थे, जिसके अंदर से यूआर की कट ऑफ है वो आपको 157 देखने को मिलेगी। कास्ट और ट्राइब की 135 और 125 देखने को मिली थी, और वहीं पर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 153 और 151 कट ऑफ है वो आपको 2022 के अंदर है वो टायर 1 के अंदर है वो देखने को मिली थी। यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर ज़्यादा है, वो 40,000 है वो क्वालिफाई किए गए थे, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज है उस स्टार्टिंग के टाइम है वो 4000 वैकेंसीज है वो यहाँ पर रिपोर्ट हुई थी, बाद में यहाँ पर वैकेंसीज है वो रिड्यूस हो गई थी। अभी यहाँ पर अगर हम कट ऑफ परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर कट ऑफ परसेंटेज है वो यहाँ पर आपको टाइपिंग के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है यूआर के लिए 7% है वो एरर है वो अलाउ है, और बाकी सभी कैटेगरीज के लिए 10% एरर है वो आपको अलाउ है। और उसके साथ में ही यहाँ पर आपको 35 की स्पीड है वो आपको लेके आनी है 35 की, अदरवाइज यहाँ पर आपको टाइपिंग से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, मतलब यहाँ पर पूरे एग्जाम प्रोसेस से यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो यहाँ पर आपको कट ऑफ परसेंटेज है वो मिस्टेक के अंदर है वो यहाँ पर सीएचएसएल के अंदर अलाउड है। वहीं पर अगर हम डीओ के अंदर बात करें तो डीओ के अंदर जो टाइपिंग की एक्यूरेसी है वो थोड़ा आपको यहाँ पर बढ़ा के देखनी पड़ती है। तो उसके अंदर आपको यूआर के अंदर है 5% ही मिस्टेक अलाउ है, और बाकी सभी कैटेगरीज के अंदर है वो आपको 7% है वो मिस्टेक अलाउ है। यहाँ पर SC ST OBC डब्ल्यू सभी का इक्वल परसेंटेज है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अभी यहाँ पर बात करते हैं इसकी मिनिमम कट ऑफ की। तो यहाँ पर जो इसकी मिनिमम कट ऑफ हमें CHSL 2022 के अंदर है वो देखने को मिली थी
उसके अंदर ये देख सकते हैं कि L01 पोस्ट थी, उसके अंदर आपको मिनिमम कट ऑफ है वो देखने को मिली थी, जिसके अंदर से अगर ईडब्ल्यूएस का देखोगे तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ हमें देखने को मिली थी 278, एससी के अंदर 258, ट्राइब के अंदर 240, और यहाँ पर अगर आप ओबीसी का देखोगे तो ओबीसी के अंदर है वो आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि 278 कट ऑफ है वो आपको देखने को मिली थी, और वहीं पर यूआर के अंदर है वो 280 कट ऑफ है वो आपको देखने को मिली थी। तो यहाँ पर हमें इस टाइप से यहाँ पर कट ऑफ है, यूआर क्या देखें तो 280 कट ऑफ हमें यहाँ पर 3000 प्लस में वैकेंसी थी, तो उस टाइम पे यहाँ पर हमें वैकेंसी कट ऑफ है वो देखने को मिली थी। पर यहाँ पर यह हम आइडिया नहीं लगा सकते सीधे सीधे कि यहाँ पर वैकेंसी रिड्यूस होगी तो यहाँ पर 280 कट ऑफ थी लास्ट ईयर, तो आपकी बार यहाँ पर कट ऑफ है वो सीधा इंक्रीज हो जाएगी इतने मार्क्स से। वो इसलिए नहीं होते क्योंकि यहाँ पर पेपर का लेवल है वो यहाँ पर हर साल अलग होता है, ये नहीं कि पिछले साल पेपर का लेवल था वैसा ही यहाँ पर पेपर का लेवल है, यहाँ पर आपको सेम मिलता है, कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस का अगर वेटेज देखें तो क्वेश्चंस का वेटेज है वो यहाँ पर ज़्यादा है, तो यहाँ पर अगर 3 से 4 क्वेश्चंस भी यहाँ पर इजी टू हार्डर साइड में यहाँ पर अगर शिफ्ट हो गए तो यहाँ पर पेपर का जो कट ऑफ है वो यहाँ पर पूरा ही चेंज हो जाता है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर 2023 का, तो 2023 के अंदर अगर टायर 1 के अंदर देखोगे तो यहाँ पर आपको जो पहले रिजल्ट आया था जिसके अंदर 17,495 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया था, उसके बाद में यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स को यहाँ पर 17,635 कैंडिडेट थे, यहाँ पर वह फिर से रिजल्ट है वो रिवाइज किया गया था, इसके अंदर है क्वालिफाई किया गया था, क्योंकि इस टाइम पे यहाँ पर इनके आंसर की है पहले वालों की रिलीज नहीं की थी क्योंकि इनका कोर्ट केस चल रहा था, फिर इनका दोबारा से एग्जाम हुआ और फिर सभी का यहाँ पर आपको रिजल्ट है वो यहाँ पर देखने को मिला था आंसर की के साथ में। अब यहाँ पर बात करते हैं इनकी वैकेंसीज की, तो यहाँ पर वैकेंसीज है जो यहाँ पर पहले थी, पहले 1700 वैकेंसी थी, जिसके अंदर से अगर कैटेगरी वाइज देखोगे तो आपको यूआर के अंदर 840 वैकेंसी थी और ओबीसी के अंदर 390 थी, इस टाइप से थी। अभी जो फिलहाल से वैकेंसियाँ रिवाइज होकर आई हैं जिसके अंदर वैकेंसी आज पता चला कि रिड्यूस हो चुकी है, जिसके अंदर से 1211 वैकेंसी आज अभी फिलहाल है यहाँ पर बची है, तो वैकेंसियाँ बहुत कम है, तो इस वजह से यहाँ पर कट ऑफ है तो वो थोड़ा अपर साइड में ही आपको देखने को मिलेगी, जिसके अंदर से अगर यूआर का देखोगे तो यूआर के अंदर ओनली 578 वैकेंसीज बची हैं, ओबीसी के अंदर 248 वैकेंसीज बची हैं। तो अगर इनका वैकेंसीज का अगर परसेंटेज वाइज में देखोगे तो कितना परसेंट रिड्यूस है वो हो गई है, तो अप्रोक्सीमेट आपको देखोगे तो यूआर का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर 36%, 33%, यहाँ पर 31%, या अप्रोक्सीमेट मतलब 30 to 35 के पास में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाए। एससी और एसटी के अंदर है 26% और 24% का डिक्रीज है वो यहाँ पर वैकेंसीज के अंदर देखने को मिला। ओवरऑल 31% वैकेंसीज है वो यहाँ पर रिड्यूस हो चुकी है, तो इस वजह से यहाँ पर वैकेंसी 30% रिड्यूस हो चुकी है, तो यहाँ पर कट ऑफ है वो थोड़ा अपर साइड में देखने को मिलेगी। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो कट ऑफ है वो किस टाइप से यहाँ पर वेरी करेगी, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज हैं वो रिड्यूस हो चुकी हैं, 1700 से 1200 वैकेंसियाज हैं वो यहाँ पर आपको रिड्यूस हो चुकी हैं, 30% वैकेंसीज है वो यहाँ पर रिड्यूस हो चुकी है। 30% वैकेंसीज है कोई कम नहीं होती, यहाँ पर वैकेंसीज की वजह से यहाँ पर इफेक्ट है कट ऑफ के ऊपर है वो डेफिनेटली पड़ने वाला है। तो यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो यहाँ पर रह सकती है आफ्टर रिड्यूस वैकेंसीज है वो रहेगी यूआर की 291 से 296 की यहाँ पर आपको रेंज है वो यहाँ पर बताई जा रही है, इस रेंज के अंदर ही आपको मिनिमम कट ऑफ है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। डिपार्टमेंट वाइज कट ऑफ है वो यहाँ पर आपको वेरी करेगी, वो सभी के ऊपर जाएगी, या वो सभी को पता है। हम यहाँ पर मिनिमम कट ऑफ की बात कर रहे हैं। ओबीसी के अंदर जो कट ऑफ रहने वाली है वो है 290 से लेकर 295 की रेंज है, इसके अंदर है वो आपको देखने को मिल जाएगी। वहीं पर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो उसके अंदर भी आपको सेम ही रेंज है वो यहाँ पर बताई जा रही है, वो इसलिए बताई जा रही है क्योंकि ईडब्ल्यूएस के अंदर और ओबीसी के अंदर कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एससी की बात करें तो एससी के अंदर जो कट ऑफ रहेगी वो है 263 से लेके 268 की यहाँ पर आइडियल रेंज है वो निकल के आ रही है, और ट्राइब के अंदर कट ऑफ की रेंज है वो रहेगी हमारे अकॉर्डिंग 251 से लेके 256 की यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की रेंज है वो यहाँ पर रहने वाली है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जो पिछली बार कट ऑफ बताई गई थी यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उससे यहाँ पर थोड़ी अपर साइड में ही यहाँ पर आपको बताई जा रही है। अभी वो इसलिए बताई जा रही है क्योंकि यहाँ पर आपने सभी ने देखा कि यहाँ पर 30% वैकेंसीज है वो यहाँ पर रिड्यूस हो चुकी है, वैकेंसी रिड्यूस हुई है तो यहाँ पर कट ऑफ है वो सिंपल सी बात है, इंक्रीमेंट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये कट ऑफ हमारे अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो CHSL की आफ्टर रिड्यूस वैकेंसीज है वो यहाँ पर रहने वाली है। इसके अलावा आपकी कोई दूसरी क्वेरी तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे डाल सकते हैं। और हमने यहाँ पर जिसका रिजल्ट है वो हमें एक्सपेक्टेड कट तक यहाँ पर देखने को मिलेगा, उसका भी एनालिसिस है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है, तो उसके रिगार्डिंग भी वीडियोज है वो आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा कि इसका रिजल्ट है वो CHSL का फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आपको देखने को मिलेगा।
If you like our work, to support us, like, comment, share and subscribe. For further updates, join us on Telegram channel. Link in the description. Thank you. Have a nice day.